भारत में चीन के सामानों ने कुछ इस तरह घर कर लिया है कि आप जिधर भी नजर फेरिए उधर आपको चाइनीज प्रोडक्ट ही नजर आएंगे। चाहे महानगरों के बाजारों की चकाचौंध हो या फिर छोटे शहरों के बाजार, आपको हर जगह चीनी सामानों का जाल फैला दिखाई देगा। चाहे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो या फिर आपके घरों को रोशन करने वाले लाइट्स, हर प्रोडक्ट्स पर चाइना की छाप है। आखिर क्या वजह है कि भारत की लाख कोशिशों के बावजूद भी चीनी प्रोडक्ट्स का दबदबा कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है? भारत में चीनी कारोबार के इस कदर बढ़ने के पीछे की वजहों को रजट्स बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर फारक जे कॉन्ट्रैक्टर ने विस्तार से समझाया है। फारक जे कॉन्ट्रैक्टर ने अपने लेख में कहा है कि भारत दुनिया की उभरती आर्थिक महाशक्तियों में से एक है। यही वजह है कि इसकी तुलना चीन से की जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि भारत अभी तक छोटी मोटी चीजें खुद नहीं बना पाता। चीन से प्रतिस्पर्धा की बात तो दूर, वो अपने भगवानों की मूर्तियां भी नहीं बना सकता। भारत में दुकानों पर बिकने वाली हिंदू देवताओं की मूर्तियां चीन निर्मित होती हैं। बटन सरीखी चीजें भी चीन से भारत में आयात होती हैं, सिर्फ इसलिए कि वे सस्ती होती हैं। देखिए, एक बात है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और चाइना में कुछ एडवांटेजेस हैं। चाइना में अगर बात करें, सबसे पहली एडवांटेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी वो बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। वहाँ पे थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी कम हैं, उसके अलावा करप्शन का इशू भी कम है। तो इसलिए चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन गया है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। अमेरिका के इस प्रोफेसर ने इस लेख में उन बातों को भी उजागर किया है जिसकी वजह से भारत चीन से काफी पीछे है। फारक जे कॉन्ट्रैक्टर ने इसके पीछे मुख्य 7 वजह बताई हैं। मैन्युफैक्चरिंग, चीन में अधिकतर चीजों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जिससे चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। उत्पादकता, औसतन चीन और थाईलैंड के मुकाबले भारत में लोग 4-5 गुना कम उत्पादन करते हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2016 में भारत और चीन 176 देशों की सूची में 79वें पायदान पर है, मगर दोनों जगह अलग अलग तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चीन में यह बड़े स्तर पर है, जो कि रोजमर्रा के जीवन और व्यापार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि भारत में ये छोटे स्तर से शुरू हो जाता है और जगह जगह फैलता है, जिससे हर दिन मुश्किल होती है। ट्रांसपोर्ट, चीन की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी काफी बेहतर है और वो इस मामले में भी भारत से आगे है। भारत में अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और अघोषित कटौती भी फैक्ट्रियों में उत्पादन पर दुष्प्रभाव डालती है। नौकरशाही, चीन में व्यापार करना आसान है, यहाँ कुछ ही नियम कायदों का पालन करना होता है और कम वक्त में चीजों के लिए मंजूरी मिल जाती है, जबकि भारत में ऐसा मुमकिन नहीं है। सब्सिडी, दोनों ही देश इसका सहारा लेते हैं, लेकिन चीन इस मामले में भारत से आगे है। आज अगर आकाश जिंदल स्टील प्लांट लगाना चाहता है और मैं कहीं से धन जुटा लेता हूं, तो वो ये होना चाहिए कि आकाश जिंदल ने स्टील प्लांट के लिए अपनी फाइल पूरी करके दे दी, 1 महीने के अंदर सारी क्लियरेंसेस उस पर मिल जानी चाहिए। या अगर कोई बहुत बड़ी कमी है तो वो मुझे बता के जो है रिजेक्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि 1 महीना फाइल इस बाबू के पास, फिर उस टेबल में, फिर उस टेबल में। तो होता क्या है, हिंदुस्तान में कई बार हुआ है 3-3, 5-5 साल तक प्रोजेक्ट ही निकल क्लियर हुए। तो वो सब चीज़ें खत्म हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा सरकार मेक इन इंडिया को मजबूत करने में लगी है और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर भारत को बाजार में चीन के दबदबे को कम करना है तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक को बढ़ावा देना होगा। साथ ही छोटे कारोबारियों को सस्ते लोन देकर प्रोत्साहित करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में भारत चीन से और पीछे हो सकता है। दिल्ली से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। भले ही चाइनीज सामान के बहिष्कार की बातें रोज की जाती हैं, लेकिन बाजारों में बड़ी मात्रा में चाइनीज सामान मौजूद है। दिल्ली के एक ऐसे ही मार्केट का जायजा लिया है न्यूज़ नेशन संवाददाता अरविंद सिंह ने। चांदनी चौक टू चाइना, आपने मूवी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको चाइना टू चांदनी चौक ले जाएंगे। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक के पास लाजपत राय मार्केट में। ये जो पूरा मार्केट है, यहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट की भरमार है। तमाम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे पूरे बाजार में। और सुबह का वक्त है, धीरे धीरे जो लोगों का बाजार में आना है वो भी शुरू हो गया है। ग्राहक बाजार का रुख कर रहे हैं और आमतौर पर जब
भारत चीन सीमा पर तनाव होता है तो चाइनीज़ सामानों के बहिष्कारों की बात होती है, लेकिन बावजूद इसके इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइनीज़ कंपनियां एक बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में एक्टिव हैं और हर साल तकरीबन 4 लाख करोड़ का सामान चाइनीज़ कंपनियां हिंदुस्तान के बाज़ार में खपा रही हैं। और इसकी एक ये बानगी है, ये पूरा मार्केट जहाँ पर तमाम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो आपको नज़र आएंगे। और इसके पीछे वजह भी साफ़ है, कहीं ज़्यादा सस्ती कीमत पर चाइनीज़ प्रोडक्ट हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। और इसके पीछे एक वजह यह है कि जो लेबर है वो कहीं ज़्यादा स्किल्ड है, कहीं ज़्यादा कमिटेड है चाइना में, और एक बड़े पैमाने पर यानी एक लार्जर स्केल पर चाइना में प्रोडक्शन होता है। क्योंकि तुलना करके बता पाएंगे कि कैसे चाइना का सामान कहीं ज़्यादा सस्ता है हिंदुस्तान के बाज़ार के मुकाबले। चाइना का इसलिए प्रोडक्ट सस्ता है क्योंकि जो वहाँ की मशीनरी कमी बात नहीं कह सकते हैं, बची थे सस्ती है। एक्चुअली लेबर बहुत महंगी पड़ती है, यहाँ पे कीमत में बहुत अंतर है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है बहुत महंगा पड़ता है, और ये रीजन जो चाइना की ये प्रोडक्ट हैं बहुत सस्ते पड़ते हैं। एक घड़ी 40 रुपए की यहाँ ऑलरेडी फिटिंग होके मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है जो हिंदुस्तान की कंपनियां हैं कम से कम घड़ी का रेट निकालती है 800 रुपये 700 रुपये। चाइनीज़ सामान कहीं कम कीमत पर हिंदुस्तान के बाज़ार में उपलब्ध है। और यही वजह है कि बहिष्कार की तमाम अपीलों के बावजूद जब सीमा पर तनाव होता है चाइनीज़ प्रोडक्ट की मांग है। और यही वजह है कि हर साल चाइनीज़ कंपनियां तकरीबन 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का सामान हिंदुस्तान के बाज़ार में खपा रही हैं, वो एक्टिव हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के बाद अब हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। यहाँ भी चाइनीज लाइट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों तक की भरमार है। लोग अपने घर को सजाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा। भारत में बनने वाले और चाइना में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है, ये आपको समझाने के लिए हम आपको मुंबई के चाइनीज़ लाइट के सबसे बड़े बाज़ार में लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह की जो चाइनीज़ लाइट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और पूरा का पूरा जो ये बाज़ार है वो चाइनीज़ लाइट का बाज़ार है। अब जहाँ आप नज़र घुमाओगे आपको हर जगह यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ लाइट की दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ पर होलसेल दुकान भी है और यहाँ पर जो है वो रिटेल भी जो है वो बेची जाती है। आपके पास कोई इंडियन प्रोडक्ट्स है इस दुकान में? हाँ, इंडियन प्रोडक्ट है। ये देखो, ये है इंडियन प्रोडक्ट है, 100 बल्ब का है। और इसमें ये जो डब्बी इंडियन ही है, लेकिन अंदर जो बल्ब लगता है ना वो चाइना का ही लगता है। मतलब पूरी तरह से ये भी इंडियन नहीं है? इंडियन पूरा नहीं है, पूरा मैन्युफैक्चर यहीं होता है, लेकिन उसमें जो बल्ब होता है वो चाइना का ही बल्ब इस्तेमाल होता है। और इसमें 100 बल्ब होते हैं, लेकिन ये हमको ज़रूरत के टाइम चाहिए तो नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना कम होता है कि अगर एक आदमी इसको बनाने लगे, हमको 100 पीस चाहिए तो मुश्किल से एक दिन में 10 पीस देगा। और चाइना का तो ऐसा है कि अगर 1000 पीस चाहिए तो हमको 10 मिनट या 15 मिनट में भी ये लोग बना के दे सकते हैं। इनका प्रोडक्ट इतना फास्ट होता है। लोग कहीं ना कहीं इन जगमगाती जो ये लाइट्स हैं इनको देखकर वो उनको ज़रूर ये लुभाती थी ये लाइट। वो भले ही इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदते थे लेकिन वो दिल से नहीं खरीदते थे। और हर कोई ये चाहता है कि इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि लोगों को जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट ना खरीदना पड़े। जो चाइना हमें इंडिया में दे सकता है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होके ग्राहकों को मिले। और यही लोगों की चाहत है जो चाइना दे रहा है, लेकिन इंडिया वो चीज़ अभी तक नहीं दे पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।